अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है आर जिसका जो हमारे पास जो कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए से लेके सेट बी तक, ठीक है, और एक रिलेशन है एस जो कि सेट बी से लेके सेट सी तक है, तो उसकी हम कंपोजिशन, इन दोनों रिलेशन को हम इकट्ठा कंपोजिशन कैसे करेंगे कि हमने अगर एस ऑफ आर निकालना है तो वो रिलेशन का रिजल्ट क्या बनेगा, फ्रॉम ए टू सी रिलेशन। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा है एस ऑफ आर लिखा, तो बेसिकली ये क्या होता है कि पहले की एस बाद में लो और पहले आर रिलेशन लो किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ए, ठीक है, ए मतलब कि कोई मैपिंग है ए जो कि मैप करती है बी को और बी मैप करता है आगे सी को, ये वाला जो रिलेशन हो गया, ये ए कोमा बी जो है वो आर में प्रेजेंट है और बी कोमा सी जो है वो एस में प्रेजेंट है। तो हम कैसे लिखेंगे कि अगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है, एस ऑफ आर ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले एस ऑफ आर ऑफ ए की वैल्यू निकालो, आर ऑफ ए मतलब कि रिलेशन ऑफ ए का रिलेशन किसके साथ है, ए का रिलेशन है बी के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस ऑफ बी। एस ऑफ बी क्या था, अब एस ऑफ बी था कि बी का रिलेशन एस में, बी का रिलेशन एस में किसके साथ है, सी के साथ है, तो एस ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो अब देखो, अब हमने इनपुट कहाँ से पुट की थी, सेट ए से पुट की थी, और आउटपुट कहाँ से निकली है, सेट सी से निकली है, क्योंकि ये ए सेट था, ये बी सेट था और ये सी सेट था। तो इनपुट कहाँ से ली, ए से, और आउटपुट कहाँ गई, सी तक। तो हमारे पास ये जो सेट आ गया, ये क्या आ गया, ए टू सी। तो एस ऑफ आर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू सी तक होगा। सिमिलरली अगर हम करें कि आर ऑफ एस कहाँ से होगा, तो आर ऑफ एस को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले तो एस एक ऐसा होना चाहिए कि एस की रेंज और आर की जो डोमेन है वो दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे था ना कि अगर हमने एस ऑफ आर निकालना है तो एस ऑफ आर में आर की जो रेंज थी, मतलब कि जो पीछे वाला एलिमेंट होता है उसकी जो रेंज थी, उसकी रेंज क्या थी, बी जो थी वो एस की डोमेन के बिल्कुल सेम थी। तो इसीलिए हमें एस ऑफ आर ऑफ एस निकालने के लिए हमें क्या डिफाइन करना होगा कि जो आर है फ्रॉम सी टू बी है और एस जो है वो किसके, फ्रॉम बी टू सी है। तो हम ये जो है वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो ए है और जो सी है, अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम ये रिलेशन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट भी कॉमन है, जैसे 1 1 दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही वो रिजल्ट आएगा, हम कोई और वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल लेके दिखाएं तो क्या होगा कि आर एक रिलेशन है 1 1 2 3 4 3 1 5 और एस एक रिलेशन है 1 7 3 9 6 9 और 5 9। तो एस ऑफ आर कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हमने एक सेट ले लिया ए के एलिमेंट क्या होंगे, ये वाले 1 2 4 1 2 4। बी के एलिमेंट कौन से होंगे, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया। बी के एलिमेंट कौन से होंगे, 1 3 6 और 5, 1 3 6 और 5। ऐसे ही सी के एलिमेंट क्या होंगे, 7 9 5। ये 9 दोनों कॉमन है तो ये हम सिर्फ 7 9 और 5 ही लिखेंगे। तो ये 1 किसको मैप कर रहा है, 1 को, 2 3 को, 4 6 को, 1 आगे 5 को मैप कर रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे में 1 किसको मैप कर रहा है, 7 को, 3 9 को, 6 9 को और 5 किसको मैप कर रहा है, 5 को मैप कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने एस ऑफ आर निकालने के लिए सबसे पहले ए सेट की इनपुट्स देखेंगे। ए सेट की इनपुट्स क्या क्या होंगी, 1 2 4, मतलब कि इनपुट के बाद अब ये हमारी आएगी
किसकी वैल्यू आएगी, ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, आर ऑफ ए की, कोई भी एक इनपुट के लिए ये वैल्यूज आएंगी। तो फिर आगे हम निकालेंगे इन वैल्यूज को यूज करके, हम ये वाली जो वैल्यूज आएंगी ये किसकी वैल्यू होंगी, आर ऑफ एस ऑफ आर ऑफ ए, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा एस ऑफ आर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एरोस को फॉलो करेंगे। अब इन एरोस को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किससे मैप कर रहा है, 1 से, तो 1 से लेके 1 तक, फिर आगे 1 का एरो कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम या क्या लिखेंगे, 1 इज मैपिंग टू 7। सिमिलरली अब 1 का दूसरा एरो देखो, 1 का दूसरा एरो कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, तो ये वाला अब 5 का एरो भी सिंगल ही है, तो ये 5 का एरो किसको मैप कर रहा है, 5 को, तो आगे लिखेंगे कि 1 इज मैपिंग टू 5। अब सिमिलरली 2 मैप कर रहा है 3 को, आगे 3 मैप कर रहा है 9 को, मीन्स 2 इज मैपिंग टू 9। 4 मैप कर रहा है 6 को, 6 मैप कर रहा है 6 मैप कर रहा है 9 को, तो 4 इज मैपिंग टू 9। ओके, तो हमारे पास एस ऑफ आर के जो वैल्यूज आई वो क्या आई, 1,7, 1,5, 2,9 एंड 4,9। ओके, हम निकाल के देखते हैं आर ऑफ एस की। अगर हमारे पास यही वाला डाटा है तो हम इससे आर ऑफ एस कैसे निकालेंगे। तो आर ऑफ एस निकालने के लिए अब हमारे पास ये जो रेंज है या जो डोमेन है ये बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे अब अगर ये सारा इरेज कर दें तो हम सीधा लिखेंगे कि आर ऑफ एस कैसे निकालेंगे, कि आर ऑफ एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस की सारी एंट्रीज लिखेंगे। एस में कि क्या क्या डोमेन में है, 1, 3, 6 और 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर ऑफ एस ऑफ 1, इसका मतलब क्या है कि आर ऑफ 7। अब आर ऑफ 7 यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मतलब कि आर ऑफ 7 ये 1 की कोई इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो 3 के कोरस्पॉन्डिंग देखा, आर ऑफ एस ऑफ 3, तो इसमें क्या होगा, आर ऑफ 9, यहाँ पे भी 9 भी डोमेन में नहीं है, तो इसकी भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखो 6, 9 के कोरस्पॉन्डिंग, तो आर ऑफ एस ऑफ 6 में क्या आएगा, आर ऑफ 9, अगेन 9 आ गया, ये भी हमारी कोई भी डोमेन में नहीं है। अब आगे क्या है, आर ऑफ एस ऑफ 5 का क्या आएगा, आर ऑफ 5, अब ये भी डोमेन में नहीं है, 5 जो है वो रेंज में है लेकिन वो डोमेन में तो नहीं है ना, तो ये भी, तो मतलब कि आर ऑफ एस जो है वो हम नहीं निकाल सकते इसमें से। तो इसमें से अगर हमारे पास कोई भी इसकी रेंज का एलिमेंट जो है इसके डोमेन के साथ मैच कर जाता तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते थे, अब हम इसमें वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया हमारा एस ऑफ आर एंड आर ऑफ एस। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो है प्रॉपर्टी क्या होती है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की, कि अगर हमारे पास एस ऑफ आर का हमने इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर का इन्वर्स निकाल लेंगे और उसकी कंपोजिशन कर देंगे एस के इन्वर्स के साथ। अब ये देखो ये लॉजिक कैसे बना, कि अगर हमारे पास आर क्या है, ए टू बी है और एस क्या है, फ्रॉम बी टू सी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एस ऑफ आर कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेके सी तक, क्योंकि आर की एंट्रीज कहाँ से होंगी, ए से, और एस की जो आउटपुट होगी वो कहाँ पे होगी, सी तक होगी, तो ए टू सी होगा। तो एस ऑफ आर का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, सी से लेके ए तक, क्योंकि इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, सी से लेके ए तक, मतलब कि रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है और डोमेन जो है वो क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा। अब आर इनवर्स निकालेंगे, सबसे पहले आर इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से लेके ए तक होगा। अब एस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, सी से लेके बी तक होगा,
ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर हमने आर इनवर्स ऑफ एस की कंपोजिशन निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसकी जो रेंज है, मतलब एस इनवर्स की रेंज, एस इनवर्स की रेंज क्या है बी, तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आर इनवर्स के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो आर इनवर्स के डोमेन के इक्वल हो गई, तो मतलब कि ये वाली कंपोजिशन जो होगी वो क्या है, वैलिड कंपोजिशन है। हम इसकी कंपोजिशन इजीली निकाल पाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब ये देखो कि इसमें कंपोजिशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। एस इनवर्स की इनपुट्स कहाँ पे होगी, सी से, तो सी से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, बी तक जाएंगे, बी तक जाएंगे, फिर उसके बाद बी से हम कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो मतलब कि अल्टीमेटली हमारी जो इनपुट होगी वो सी होगी और आउटपुट क्या होगी, ए होगी। तो ये मैपिंग भी कहाँ से कहाँ तक होगी, सी टू ए होगी और ये भी सी टू ए है। तो हमारे पास क्या आ गया कि आर एस ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। जैसे हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था ना कि पहले पीछे वाली का इनवर्स लो फिर आगे वाली का इनवर्स लो, ऐसे ही इसमें है कि पहले पीछे वाले का इन्वर्स लो और फिर आगे वाले का इन्वर्स लो। अब हम इसकी भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे होगी। हमारे पास सेम ही एग्जाम्पल है कि आर ये है और एस ये है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस ऑफ आर की वैल्यू निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए ए बी सी सेट लिखा। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 एंड 4। बी सेट में क्या आएंगे, 1 3 6 एंड 5। और सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 9 एंड 5। और 1 की मैपिंग 1 से तक, 2 की 3 तक, 4 की 6 तक, 1 की 5 तक, अब 1 की 7 तक, 3 की 9 तक, 6 की 9 तक और 5 की 5 तक। तो अब हमारे पास जो एस ऑफ आर के एलिमेंट्स क्या बने, सबसे पहले 1 के साथ देखो। 1 के साथ पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 to 1 1 to 7, मतलब 1 to 1 1 to 7। तो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 to 7। ओके, फिर अब आगे नेक्स्ट एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to 5 1 to 5, देन 5 to 5, मतलब 1 to 5। अब आगे 1 के कोई और एरो नहीं है, यहाँ पे भी सिंगल था और यहाँ पे भी सिंगल था। अब आगे देखो 2 से 3 तक, 3 से 9 तक, मतलब 2 to 9 एंड ऐसे ही 4 to 6 6 to 9, मतलब 4 to 9। ठीक है, ये हो गया हमारा एस ऑफ आर। अब एस ऑफ आर का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को अपोजिट कर दो, मतलब 7 1 5 1 9 2 एंड 9 4। ओके, तो ये हो गई हमारी एस ऑफ आर के इनवर्स की वैल्यू। हमने क्या निकालना है, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर इनवर्स की वैल्यू। आर इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 3 2 6 4 एंड 5 1। अब एस इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 7 1 9 3 9 6 एंड 5 5। तो ये होगी हमारे पास एस इनवर्स की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स निकालना है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट, सबसे पहले डोमेन किसकी आएगी, एस इनवर्स की आएगी। तो एस इनवर्स की डोमेन लिख लो। एस इनवर्स की डोमेन का सेट बनाया, कौन सा आ गया, 7 9 और 5। अब हम बनाएंगे एस इनवर्स की रेंज। एस इनवर्स की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 6 9 एंड 5, 1 3 6 एंड 5। अब नेक्स्ट क्या होगी, आर इनवर्स की रेंज। आर इनवर्स की रेंज में क्या एलिमेंट है, 1 2 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 7 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 7 की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, 7 to 1, फिर 9 to 3, फिर 9 to 6, देन 5 to 5। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 1 to 1 मैपिंग, फिर 3 to 2, 6 to 4 एंड 5 to 1। ओके, अब हमने क्या देखना है कि हमारे जो रिलेशन में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो एस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम 7 की मैपिंग्स देखते हैं। 7 की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है,
7 to 1 एंड 1 to 1, ये भी सिंगल एरो था, ये भी सिंगल एरो है, तो मतलब कि कौन सा एलिमेंट आ गया 7,1। अब नेक्स्ट क्या है 9 to 3, तो सबसे पहले हम ये वाली मैपिंग देखते हैं 9 to 3, देन 3 to 2, तो यहाँ ये वाला कौन सा एलिमेंट आ गया 9 to 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 9 to 6, 6 to 4, तो क्या आ गया 9 to 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5 to 5 एंड 5 to 1 मीन्स 5 to 1। ओके अब इन दोनों को मैच करके देखो, यहाँ पे भी 7 1, यहाँ पे भी 7 1, 5 1 5 1, 9 2 9 2 9 4 9 4 मीन्स एस ऑफ आर ऑफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया एस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स। ये थी सिर्फ दो सेट्स की बात। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 4 हैं तो कैसे आएगा कि एस ऑफ आर ऑफ पी ऑफ क्यू, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो क्या आएगा पहले क्यू का इन्वर्स ऑफ पी इन्वर्स ऑफ आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, मतलब कि पीछे से स्टार्ट होके आगे तक, ये एन एलिमेंट्स तक भी हो सकती है कि जैसे कि अगर हमारे पास है R1 ऑफ R2 ऑफ R3 एंड सो ऑन अप टू ऑफ Rn है, तो सबसे पहले Rn का इन्वर्स लेंगे, फिर Rn-1 का इन्वर्स लेंगे, फिर Rn-2 का इन्वर्स लेंगे एंड सो ऑन अप टू R1 का इन्वर्स। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस।